कार होते हैं। हमें क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करने वाले कुछ लोग भी अपने दिमाग में ज्ञान नहीं रखते बल्कि अनुभक्ति का गोबर रखते हैं। वो कह रहे थे कि इस्लाम में कब्र बनाना, मज़ार पे जाना हराम है, लिहाजा इन मज़ारों को तोड़ देना चाहिए, इन कब्रों की गुंजाइश ही नहीं है। और उन्होंने दलील दी कि जहां से इस्लाम आया अरब में, वहां पर कोई भी कब्र नहीं है, कोई भी मज़ार नहीं है, कहीं पर भी कोई भी आपको जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये ज्ञान उन्होंने व्हाट्सएप से लिया और उन्होंने अरब कंट्रीज में दुबई का जिक्र किया, कुवैत का जिक्र किया, सऊदीया का जिक्र किया कि वहां पर कोई भी मज़ार या कोई भी कब्र आपको नहीं मिलेगी। ये हिंदुस्तान का मामला है, ये लोग हमारी तरह पुजारी हैं, ये क्लैरिफाई करें कि ये मुस्लिम है या हिंदू। चूंकि मुसलमानों में तो, इस्लाम में तो कब्र बनाना हराम है और मज़ारों पर नहीं जाया जाता, और अरब में कोई भी मज़ार नहीं है। तो मैं मोहतरम वकील साहब से कहूंगा कि मोहतरम, आधा अधूरा ज्ञान आपको सूट नहीं करता। आप देश की एक अजीम अदालत में एज ए वकील हैं, आप वकालत कर रहे हैं, अदालत उज़्मा में आप वकालत का काम अंजाम दे रहे हैं, तो आप अधूरा ज्ञान पब्लिक को बांटें, ये मुनासिब नहीं है। आपने कहा कि अरब में किसी भी मुल्क में कोई कब्र या कोई मज़ार नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूं, पूरी बात मेरी सुने। मुल्क शाम भी अरब कंट्रीज में शामिल है, वहां जाकर देखिए कब्रें हैं या नहीं, मज़ारात हैं या नहीं। मुल्क इराक भी अरब कंट्रीज में शामिल है, और इराक में जाकर देखिए कि वहां पर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है या नहीं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनका रोज़ा है या नहीं। बगदाद जो इराक की राजधानी है और इराक अरब कंट्री है, वहां जाकर देखिए कि वहां पर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है या नहीं। और आप मिस्र भी जाकर देखें कि वहां पर मज़ारात हैं या नहीं, वहां पर लोग मज़ारों पर जाते हैं या नहीं। देखिए, ये आपका आधा अधूरा ज्ञान है, व्हाट्सएप वाला ज्ञान है, जो आपने कहा कि किसी भी अरब कंट्री में कहीं कोई मज़ार नहीं है और लोग मज़ारों पर अरब कंट्रीज में नहीं जाते। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, आप बात कर रहे हैं कुवैत की और दुबई की और सऊदीया की, चलो तो वहीं की बात कर लेते हैं। आपने कहा सऊदी में कोई भी मज़ार नहीं है, कोई भी कब्र नहीं है, चूंकि इस्लाम में सिर्फ एक खुदा का तसव्वुर है और मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते, इसलिए इस्लाम में मज़ारात की जरूरत ही नहीं है। तो अजमेर दरगाह का काम क्या है, अजमेर दरगाह की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं, उसी सऊदी अरब में, वो सऊदी आज के लोग कहते हैं वो हिजाज मुकद्दस है, अरब है, वहां पर आपने नहीं देखा, वहां पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, वहां पर कब्र शरीफ है, वहां पर मज़ार है, और पूरी दुनिया का मुसलमान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर होता है। अश्वनी उपाध्याय साहब, आप ज्ञान कहां से लेते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, कुछ तारीख को पढ़िए भी और अपनी आंखें खोलिए, अंधभक्ति से थोड़ा आगे भी बढ़िए। अच्छा चलिए, आप कहेंगे कि आपने सिर्फ एक हवाला दिया है और तो किसी के मज़ारात या कब्रें नहीं मिलती, गुम्बद नहीं मिलते, तो मैं आपको बताता चलूं, आप हिस्ट्री उठाकर देखें। 1923 से पहले जो अरब कंट्रीज में हुकूमत थी वो सुन्नियों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत था अरब कंट्रीज में, समझ रहे हैं आप? और वो नजरिया, वो तरीका 1400 साल से चला आ रहा था। यानी आपको कोई भी गुम्बद या कोई भी मज़ार मदीने के अलावा इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आज वहां पर वहाबी हुकूमत है। 1923 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई तो मज़ारात सहाबा, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस हैं, उनके मज़ारात को तोड़ दिया गया, उनके गुम्बदों को तोड़ दिया गया, और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मज़ारात को भी तोड़ा गया। तो आप अरब का हवाला दे रहे हैं, तो आपको ख्याल ये भी होना चाहिए, आप कह रहे हैं इस्लाम वहां से आया, तो इस्लाम बेशक वहां से आया है, लेकिन 100 साल में नहीं आया, 1400 साल पहले आया था। आप 100 साल पहले की तारीख उठाकर देखिए, जिस तरह से आज अजमेर शरीफ में दरगाह है, जिस तरह से हिंदुस्तान में रोजे हैं अल्लाह वालों के, इसी तरह से सहाबा इकराम के, अहले बैत अतहार के रोजे अरब में मौजूद थे। उनके मज़ारात को, उनकी कब्रों को तोड़ दिया गया, मिसमार कर दिया गया इन वहाबियों के द्वारा। और ये वहाबी कौन है ये भी बताता चलूं मैं आपको, आपको अंदाजा हो जाए। आप कह रहे हैं कि वो जो सच्चे मुसलमान है वो मज़ार पर नहीं जाते, नहीं, ये सच्चे मुसलमान नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन वहाबियों ने दुनिया की सबसे बड़ी रियासत, मुसलमानों की सबसे बड़ी अजीम सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया के साथ गद्दारी की, और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया।
जैसे हिंदुस्तान में तुम्हारे वीर साहब ने, सावरकर जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था ना, इसी तरह से इन वहाबियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और हिजाज मुकद्दस में, मक्का मदीना में, अरब में बगावत की थी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ। तो जब वो सल्तनत उस्मानिया बिखर गई, टुकड़ों में बट गई, जब उसका इख्तिताम हुआ, तो अंग्रेजों की तरफ से इन वहाबियों को हुकूमत तोहफे में मिली। तो ये सच्चे मुसलमान नहीं है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई जमात है, ये अंग्रेजों के मैदान में लाए हुए लोग हैं। आप 100 साल पहले की तारीख का हवाला दीजिए और आप स्टडी कीजिए, आपको मिलेगा जिस तरह से आज हिंदुस्तान में मज़ारात हैं, इसी तरह से अरब में भी थे। समझ रहे हैं आप? और मैं अश्वनी साहब आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, 1814 में जो इन वहाबियों का जद था, तो उसने जब बागडोर संभाली और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ऐलान किया और नजद में ऐलान किया कि हम एक अलग रियासत बनाएंगे। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे सुल्तान अब्दुल मजीद। तो उस वक्त वहाबी ख्याल के एक मुफ्ती ने फतवा दिया कि मज़ारात सहाबा को तोड़ दिया जाए, ये गुम्बद बनाना शिर्क है, मज़ार बनाना शिर्क है। तो जानते हैं आप अश्विनी साहब, सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपनी फौज भेजी, नजद के अंदर 3 दिन तक लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद किंग अब्दुल्ला, यानी जो आज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, इसी का जो जद था किंग अब्दुल्ला, सऊद का बेटा, उसको गिरफ्तार करके आया सोफिया लाया गया, यानी तुर्की में लाया गया, मौजूदा इस्तांबुल में लाया गया, और वहाबी इमाम को भी लाया गया, जिन लोगों के फतवे की वजह से और किंग अब्दुल्ला के ऑर्डर की वजह से जब मज़ारात सहाबा को नुकसान पहुंचाया गया और गुस्ताखियां की गई, तो किंग अब्दुल्ला को पकड़ के लाने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में, और वहाबी इमाम को गिरफ्तार करने के बाद में आया सोफिया के सामने उनको कत्ल किया गया, उनकी गर्दन उड़ाई गई, और उनके सर को, किंग अब्दुल्ला के सर को और वहाबी इमाम के सर को 3 दिन तक आया सोफिया के सामने लटका कर रखा गया। ये इस्लाम है जनाब। ये जो मज़ारात और कब्रों की जो बात आप कर रहे हैं कि कब्रों की इज्जत ना करना, मज़ारात पर ना जाना, या मज़ारात को शिर्क का अड्डा समझना, ये 100 साल की देन है। 1400 साल से मज़ारात औलिया हो या मज़ारात सहाबा हो या मज़ारात अहले बैत हो, उनकी ताज़ीम की जाती रही है और उनकी आज भी ताज़ीम करते हैं लोग। और एक बात और आपको बताता चलूं, कोई भी हिंदुस्तान से वाबस्ता मुसलमान किसी भी दरगाह पर जाता है, मज़ार पर जाता है, तो वह इबादत करने नहीं जाता है, वो मोहब्बत की वजह से जाता है, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाता है, उनसे फैज हासिल करने के लिए, उनकी दुआएं लेने के लिए। चूंकि आप जानते हैं हर इंसान बराबर नहीं हो सकता, जो अच्छा होता है उसकी दुआएं लेने के लिए जाते हैं, समझ रहे हैं आप, उनसे फैज हासिल करने के लिए जाते हैं। और रही बात वहां भी नहीं जाते, तो याद रखो, सारी दुनिया में अगरचे वो किसी मज़ार पे ना जाएं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे तो उनको जाना ही पड़ता है ना। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो फिर आप जो कह रहे थे कि सच्चा मुसलमान किसी कब्र पे या किसी मज़ार पे नहीं जाता है, तो फिर मुझे बताओ, जिनको आप सच्चा कह रहे हैं वो भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाते हैं। इसलिए अपना आधा अधूरा ज्ञान बांटना बंद कीजिए और ये नफरत की राजनीति करना बंद कीजिए। और तुम्हारे जैसे एक वकील को, सुप्रीम कोर्ट के वकील को, ये चीज अच्छी नहीं लगती, ये चीज आप लोगों को जेब नहीं देती कि आप लोग देश की अदालत उज़्मा में रह करके आप नफरत फैलाएं, आधा अधूरा ज्ञान लोगों को बांटें। इससे बाहर आइए। अश्विनी उपाध्याय साहब ने, वकील साहब ने एक बात और कही, इस्लाम पर उन्होंने कीचड़ उछाला और कहा कि सिर्फ सनातन धर्म है कि जिसके अंदर, और बुद्धिस्ट धर्म को कहा उन्होंने, जैनिज्म का हवाला दिया और सिखिज्म का हवाला दिया कि ये धर्म है कि जिनके अंदर औरत को इज्जत दी जाती है, औरत को बराबर समझा जाता है। इस्लाम में औरत को इज्जत नहीं दी जाती, बराबर नहीं समझा जाता। मसला यह है कि अश्विनी साहब, आपने जो है इस्लाम को पढ़ा नहीं है, इस्लाम को स्टडी नहीं किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि बेटी जब घर में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए वो रहमत बनकर आती है और माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनती है। फिर यही बेटी जब बड़ी हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है, तो अपने शोहर का दीन मुकम्मल करवाती है और अपने शोहर की बख्शिश का जरिया बनती है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब ये बेटी और बड़ी हो जाए, माँ बन जाए, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने कहा कि सच्चा मुसलमान तो माँ के पैरों को न छूता है न चूमता है। आप कह रहे थे इस्लाम अरब से आया है, अरब में ये नहीं होता। तो भाई अरब में क्या होता क्या नहीं होता ये हमारे लिए दलील नहीं है, मेरे नबी ने क्या फरमाया ये हमारे लिए दलील है। अरब में तो आज
क्राउन प्रिंस ने शराब की दुकान भी खोल दी, शराब बेचने का ऐलान भी कर दिया। तो क्या हम ये कहेंगे कि साहब अरब में शराब पी जा रही है तो हम भी शराब पिएंगे? इसको समझिए, इस्लाम बेशक अरब से आया है, लेकिन आज के इन अय्याश शेखों से नहीं आया, इन अय्याश अरबों से नहीं आया। पैगंबर इस्लाम ने हमें इस्लाम दिया है, पैगंबर इस्लाम ने हमें तालीमात दी हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए अरब में क्या होता क्या नहीं होता हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अरब में तो बिकनी बीच भी खोले जा रहे हैं, अरब में तो जुए भी खेले जा रहे हैं, अरब के अंदर तो फहाशी और ओरियानी भी देखने को मिल रही है, अरब के अंदर तो गुंडागर्दी भी हो रही है, अरब के अंदर तो जिनाकारी भी हो रही है। तो आप उसको दलील मत बनाइए कि अरब में मजार नहीं है, अरब में कब्रें नहीं है, तो हिंदुस्तान में क्यों? देखें, आपने कहा कि औरत की इज्जत नहीं की जाती इस्लाम में, मेरे नबी का फरमान है, और आपने ये झूठ बोला, बहुतान लगाया कि मुसलमानों के अंदर जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो अपने माँ बाप के पैर भी नहीं छूते। अब मैं आपको एक हदीस दे रहा हूं, मेरे नबी का फरमान दे रहा हूं। तुम कहते हो कि औरत को इज्जत नहीं दी जाती इस्लाम में, और मुसलमान जो सच्चा होता है वो अपने माँ बाप के पैर भी नहीं छूता, हाथ भी नहीं चूमता। हिंदू पैर भी छूते हैं और हाथ भी चूमते हैं, लिहाजा इस्लाम में औरत को या माँ बाप को इज्जत नहीं दी। मैं आपको बताता चलूं, नोट कर लें अश्विनी उपाध्याय साहब, इस्लाम पर आधा अधूरा ज्ञान बांटना बंद कीजिए, पहले इस्लाम को स्टडी कीजिए, उसके बाद बात करें। मैं हदीस का हवाला दे रहा हूं, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी शारे बुखारी अपनी मशहूर जमाना किताब उम्दतुल कारी में इस रिवायत को नकल करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें मक्का फतह करा दिया तो मैं मन्नत मानता हूं, मैं इरादा करता हूं कि मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। तुम्हारे यहां भी मन्नतें मानी जाती हैं। ऐसे ही उस शख्स ने भी मन्नत मानी कि अगर हमने मक्के की जंग को जीत लिया, काबे को फतह कर लिया, जब मुसलमान मदीना में रहते थे, हिजरत करके चले गए थे हमारे नबी, समझ रहे हैं आप, मक्के को फतह नहीं किया था, फतह मक्का नहीं हुई थी, उस वक्त की बात है। तो एक शख्स ने कहा कि अगर मक्का फतह हो गया, काबे को हमने फतह कर लिया, तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। तो जानते हो अश्विनी उपाध्याय साहब, आप कहते हो कि इस्लाम के अंदर औरत को इज्जत नहीं दी जाती, मुसलमान अपने माँ बाप के हाथ पैर नहीं चूमते। तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी ने उस शख्स से कहा कि सुनो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से हम मक्के को फतह करेंगे, लेकिन सुनो, तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करने के लिए काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जाकर अपनी माँ के पैरों को चूम लेना, अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। तुमने कैसे कह दिया है कि सच्चे मुसलमान अपने माँ बाप के हाथ पैर नहीं चूमते, सच्चे मुसलमान अपने माँ बाप के हाथ पैर या कदम नहीं चूमते? तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। और जिन वहाबियों को तुम सच्चा मुसलमान बता रहे हो, यही वहाबी तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और अश्विनी साहब, स्टडी कीजिए, अपने मुताले को वसी कीजिए। ये वहाबी आंदोलन ही तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जहां जहां पर भी फसाद होता है और जहां जहां पर भी दंगे होते हैं या जहां जहां पर भी आतंकवाद पनप रहा है, ये वहाबी आंदोलन ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये मज़ारात को तोड़ने वाले अरब कंट्रीज में, मज़ारात सहाबा, मज़ारात अहले बैत को तोड़ने वाले, बम से उड़ाने वाले, दुनिया में दहशत फैलाने वाले, ये सब के सब तुम्हें वहाबी मिलेंगे। ये वहाबी आंदोलन, ये सच्चे मुसलमान नहीं है, वहाबी आंदोलन से वाबस्ता लोग, ये दर हकीकत इंसानियत के भी दुश्मन है और इस्लाम के भी दुश्मन है। इसलिए अपना मुताला जो है वसी करो और इस्लाम के बारे में पहले कुछ तहकीक करो, उसके बाद इस्लाम पर ज्ञान देना शुरू करो। रही बात सैयदना सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खानका की या उनके मजार को तोड़ने की, तो याद रहे ये वो बारगाह है जहां पर वजीर आजम से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, बड़े बड़े मंत्री हों, संतरी हों, सब लोग जाकर हाजिरी देते रहे हैं और फूल पेश करते रहे हैं। मैं समझता हूं तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा और हम देखेंगे, वक्त बताएगा। तुम अजमेर दरगाह को तोड़ने की बात करते हो, तुम जिनसे उम्मीद करते हो कि ये अजमेर दरगाह को तोड़ देंगे या सर्वे कराएंगे, अनकरीब तुम देखोगे कि वही लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाकर ताजीम से खड़े हुए नजर आएंगे, चादर चढ़ाते हुए नजर आएंगे, फूल चढ़ाते हुए नजर आएंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करना बंद करो और इस्लाम पर आधा अधूरा ज्ञान बांटना बंद करो। ये हिंदुस्तान सबका है, ये भारत सबका है, इसमें नफरत फैलाना बंद करो। ये हिंदुस्तान अगर गांधी जी का है तो वीर अब्दुल हमीद का भी है। इस हिंदुस्तान के लिए अगर सनातनियों की कुर्बानियां हैं तो इस हिंदुस्तान के लिए अबुल कलाम आजाद की भी कुर्बानियां हैं, मोहम्मद अली जौहर की भी कुर्बानियां हैं।
اس ہندوستان کے لیے اگر سناتنیوں نے گردنیں دی ہیں تو علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر سید کافی کفایت علی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے ہزاروں علماء کرام نے اپنی گردنیں دی ہیں. اس لیے یہ ہندو مسلم کرنا بند کرو، نفرت پھیلانا بند کرو، جیو اور جینے دو. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے.